साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2021 यानी नए साल इस वीडियो को शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आप सभी लोग को नए साल का अग्रिम रूप से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। आप समृद्धिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। भगवान आपको वो सारी इच्छाएं पूरी करें जो आपके लिए बहुत प्रतीक्षित है। ईश्वर आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करें जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी मित्रों, 2021 दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 3 जनवरी 2021 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को नए साल का अग्रिम रूप से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे भी 2021 में एक शब्द बहुत ही विशेष है। वो शब्द है या वो अंक है 21। हम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि क्या तुम किसी से 21 हो। इसका मतलब है 21 अपने आप में और चीज़ों से बड़ा होता है। ये साल वैसे भी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनका मूलांक या भाग्यांक 3 है। मैं उन लोगों को भी अग्रिम रूप से बधाई देता हूं कि उनका ये पूरा साल बहुत अच्छा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, मैं अब आपको राशिफल बताता हूं कि इस सप्ताह में क्या होने वाला है। जैसा कि मैं हर एपिसोड में बताता हूं कि मेरा राशिफल चंद्र कुंडली पे आधारित होता है। चंद्र कुंडली पे आधारित होने का मतलब ये है कि चंद्रमा का गोचर यानी चंद्रमा का विचरण जिस जिस राशि में होता है उसके अनुसार मैं राशिफल बनाता हूं और आपको बताता हूं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा। पूरे वीडियो में मैं आपको मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए साप्ताहिक फल बताऊंगा। ये पहले हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक के द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर सप्ताह के शुरू में रहेगा। सप्ताह के मध्य में उनके तृतीय चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जबकि सप्ताह के अंत में उनके पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। मेष राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह शुरू में बहुत अच्छा रहेगा। आपका यदि कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी बहुत टाइम से चली आ रही है तो इस सप्ताह में वो सॉल्व हो जाने की बहुत संभावना दिख रही है। आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी और अपनी वाणी से आप किसी को भी मोह सकते हैं। कहीं भी यदि आपको अपनी वाणी का प्रयोग करके कोई काम करवाना हो तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ बैठ करके यदि कोई प्लान बना के काम करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलनी निश्चित है। साथ के साथ में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होने की वजह से आपको थोड़ा धन लाभ भी हो सकता है। आप अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं तो ये सप्ताह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पूरे सप्ताह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए।
सप्ताह के अंत में वो सभी जातक जो स्टूडेंट हैं या एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, उनको पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी चलेगी। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनका ये भी सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई लॉटरी सट्टा इस तरह का कोई काम करते हैं तो इस सप्ताह में आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो कोई भी जातक प्रेम से संबंधित कुछ जानना चाहता है उनके लिए इस सप्ताह का सोमवार और शुक्रवार बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें अपने मित्र को कोई लाल रंग का गिफ्ट देना चाहिए। वृषभ राशि के जातक, आपके कुंडली में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके लग्न में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में रहेगा। लग्न में चंद्रमा का गोचर होने की वजह से आप थोड़े मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। हालांकि ये स्थिति थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। जैसे ही चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगी। आप अपनी वाणी से किसी को भी मोह सकते हैं। अपनी वाणी से आप किसी भी प्रकार का काम करवा सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलने की प्रधानता है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपको भाई बहन और पराक्रम से संबंधित अच्छे फल देगा। आपको मेहनत में तनिक भी आलस नहीं करनी चाहिए। आप मेहनत करिए, आपको उसका पूरा फल मिलेगा। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तब आप थोड़ी अपनी माता जी की सेहत का ध्यान जरूर रखें। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने की कोशिश करिए। खास करके सप्ताह के अंत में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो कोई भी जातक अपने प्रेम के बारे में इस सप्ताह में जानना चाहता है, जो वृषभ राशि के हैं, उनको मैं सलाह देता हूं कि वो शुक्रवार के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई कहीं पर बैठ करके इकट्ठे खाएं और सफ़ेद रंग का ही एक दूसरे को गिफ्ट दें। इससे आपका प्रणय संबंध प्रगाढ़ होगा। मिथुन राशि के जातक, आपके लिए सप्ताह का शुरू थोड़ी सी परेशानी भरी रहेगी, लेकिन जैसे ही नया साल आएगा, क्योंकि आपका मूलांक 3 होता है, आपके लिए सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी है। आपका बहुत टाइम से चला आ रहा कोई कोर्ट से संबंधित यदि काम है तो वो ठीक हो जाएगा। यदि आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य बहुत टाइम से विलंबित है तो वो भी ठीक होने की पूरी संभावना है। आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से एक सलाह देता हूं कि आप किसी भी प्रकार का लॉटरी सट्टा या जिसमें अनसर्टेन गेन हो जाने जैसी कोई स्थिति रहती है, उसमें इस सप्ताह में बहुत सोच समझ के पैसा लगाएं। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे। आपको अपनी कार्य स्थल पे बहुत ही सम्मान मिलने वाला है। बहुत हद तक आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। मिथुन राशि के जातक, यदि आप प्रेम से संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं तो इस सप्ताह में बुधवार को आप एक दूसरे को हरे रंग का गिफ्ट दीजिए। किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके कोई आप ऐसा फूड या कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें हरे रंग की प्रधानता हो। इससे आपके प्रणय संबंध प्रगाढ़ रहेंगे। कर्क राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही चंद्रमा आपको अचानक धन लाभ करा सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र से किसी प्रकार के लाभ होने की संभावना दिख रही है। आपके बॉस आप पे मेहरबान रहेंगे। आप उनको खुश इस सप्ताह करके रखिए। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, थोड़े एक्सपेंस के भाव को अगर छोड़ दें, जो आप करना चाहेंगे आप उसके लिए प्लान आपको करना चाहिए। अनावश्यक खर्च आपको नहीं करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में आपके लग्न में चंद्रमा का गोचर आपको बहुत ही साहसी बना देगा। आपके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आएगी। आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश रहेगी।
आप दोनों के बीच में यदि कोई ट्यूनिंग बहुत टाइम से ख़राब चली आ रही है तो वह इस नए साल में ठीक हो जाने की पूरी संभावना है। अपने प्रेमी प्रेमिका या पत्नी को आप सफ़ेद रंग का कोई गिफ्ट ज़रूर दें और घर से निकलते समय दही का प्रयोग ज़रूर करिए। ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातक, इस साल का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र पे प्रमोशन मिल सकती है। आपको कोई ऐसा काम भी दिया जा सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट भी इस सप्ताह में पूरे हो जाने की पूरी संभावना है। सप्ताह के अंत में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, यानी साल के शुरू में थोड़े आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी मोटी परेशानी आपको हो सकती है। अचानक कोई एक ऐसा दुश्मन आपके सामने खड़ा हो सकता है जो आपको बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आप उनसे भी सावधान रहें। आप किसी पर भी सहसा विश्वास इस सप्ताह तो बिल्कुल ना करें। आप अपनी पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका को खुश रखने की कोशिश करिए। सप्ताह के अंत में वैसे भी आपका उनके साथ संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी भाग दौड़ आपको इस सप्ताह में रह सकती है, लेकिन साल का शुरुआत थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। उपाय के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी अपने घर से निकलें, पूरब की दिशा में खड़ा होकर के भगवान सूर्य को आप प्रणाम करके ही अपना कार्य शुरू करिए। भगवान सूर्य आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्न को दूर कर देंगे। कन्या राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही खुशखबरी लेकर के आया है। साल का अंत और साल का शुरू, ये दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर जहां आपका भाग्योदय कराएगा, वहीं कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कर्मशील भी बना देगा। धन लाभ की भी संभावना दिखती है। हालांकि सप्ताह के अंत में आप थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्लान करके खर्च करेंगे तो वो एक्सपेंस भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। यदि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपको शुक्र, शनिवार या रविवार के दिन ये काम करना चाहिए। प्रेम से संबंधित यदि बात की जाए तो आपको अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। आप उनको नीले रंग के किसी वस्तु का गिफ्ट दीजिए। तुला राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको कोई छोटी मोटी परेशानी होने की संभावना दिख रही है। यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वाहन चलाने की अधिकता रहती है या प्रधानता रहती है, तो आपको ध्यान दे करके यह काम करना चाहिए। चोट वगैरह लगने की संभावना आपके इस सप्ताह में दिख रही है, अतः आप सावधानी जरूर बरतिए। लेकिन सप्ताह जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर आपको भाग्योदय जरूर कराएगा। फिर कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपको कर्मशील बना देगा। आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका वहाँ पे सम्मान बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। आपको कुछ प्रमोशन जैसी स्थिति भी इस सप्ताह में दिख रही है। आप कहीं पर भी पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाइए। यदि आप बिना सोचे समझे कहीं पे पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। प्रेम से संबंधित यदि तुला राशि के बारे में बात किया जाए तो इस सप्ताह मिश्रित ही फल रहेंगे। थोड़ी वाइफ या आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपकी नोक झोंक हो सकती है। आप अपने बुद्धि और विवेक से इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करिए। उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी घर से निकलें, हल्दी का तिलक लगा करके ज़रूर निकलिए। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को कोई पीले रंग का फूल या पीले रंग का गिफ्ट दीजिए। यदि आप दोनों कहीं पे बैठ करके पीले रंग की मिठाई एक साथ शेयर करते हैं, खाते हैं, तो ये आप लोगों के प्रेम संबंध के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए इस साल का अंत थोड़ा सा मतभेद जैसी रहेगी, खास करके अपनी पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका से। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी मोटी नोक झोंक हो तो आप उसको अपने ही स्तर पे सुलझा लेने की कोशिश करिए। सप्ताह के मध्य में आपको चोट लगने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होगा, आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, या आपको अपने पिता से सहयोग मिलने की संभावना भी दिख रही है। कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट है जिस पे बहुत टाइम से काम नहीं चल रहा है, वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। आप अपने जब भी घर से निकलें, पूरे सप्ताह दही का तिलक जरूर करके निकलिए। ये प्रयोग आपको एक आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप अपने रुके हुए जितने भी कार्य हैं उसको इस सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। धनु राशि के जातक, आपके लिए साल का अंत थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहेगा। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, आपके कोई छोटे मोटे दुश्मन खड़े हो जा सकते हैं, या आपका किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। यदि आपका कोई लोन से संबंधित प्रॉब्लम चला आ रहा है तो अचानक से उसके भी सामने आ जाने की संभावना है। लेकिन सप्ताह जैसे आगे बढ़ेगा तो आपका संबंध अपनी पत्नी के साथ प्रगाढ़ हो जाएंगे। आप उनसे अगर सारी बातें शेयर करके कोई प्लान करके काम करेंगे तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर फिर से आपको थोड़ी परेशान कर सकते हैं। मेरा ये आपसे विशेष सलाह है कि आप ये पूरे सप्ताह अपने शारीरिक रूप से पूरा प्रिकॉशन बरतें। वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, और आप किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास बिल्कुल भी ना करें। प्रेम से संबंधित यदि बात की जाए तो पत्नी के साथ या प्रेमी या प्रेमिका के साथ यदि आप बैठ करके शांति से दोनों लोग आपस में बात करेंगे तो कोई भी बात अगर बिगड़ भी गई है तो वह इस सप्ताह में ठीक होने की पूरी संभावना है। मकर राशि के जातक, जो लोग स्टूडेंट हैं या एजुकेशन में हैं, या जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, या धर्म से संबंधित काम करते हैं, उनका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा होने वाला है। जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको एक अलग तरह का कंसंट्रेशन इस सप्ताह में दिखाई पड़ेगा। आपको अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस सप्ताह में पढ़ाई करनी चाहिए। जो लोग व्यापार में हैं उनको थोड़ा इस सप्ताह में ध्यान रखना चाहिए कि वो पैसे का लेन देन बहुत ही सोच समझ के करें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी पत्नी या अपने पार्टनर को किसी लेन देन में इन्वॉल्व ज़रूर करिए। इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। सप्ताह के अंत में अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ के साथ आपको वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय के तौर पे आपको हनुमान जी की पूजा पूरे सप्ताह करनी चाहिए, और यदि आपको समय मिले तो शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जा कर के भगवान शनि का नमन भी जरूर करिए। इससे आपके जितने भी रुके हुए कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है जो जहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ पे सारी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि के जातक, आपको सप्ताह के शुरू में अपने माता जी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपका जो निवास स्थान है आप उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपका जो निवास स्थान है वहाँ पे कोई दुर्घटना होने जैसी स्थिति भी हो सकती है।
अतः पूरी सावधानी के साथ अपने घर का आप देखभाल करें। यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको बहुत सोच समझ के अपने घर से बाहर जाना चाहिए। जो मित्र मेरे पढ़ाई लिखाई करते हैं उन सब के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा। लेकिन सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कुंभ राशि के जातक को थोड़ी शारीरिक कष्ट होने की संभावना भी दिख रही है। यदि आपका कोई बहुत टाइम से बैंक से संबंधित कोई डिस्प्यूट चला आ रहा है तो आप इस सप्ताह में उसको ठीक करने की कोशिश करिए। नहीं तो आगे चल के ये बैंक का प्रॉब्लम एक नई परेशानी आपको खड़ा कर देगा। प्रेम से संबंधित यदि बातों को देखा जाए तो इस सप्ताह के अंत में आप लोगों का संबंध अपनी पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ बैठ कर के बात करें और किसी काले रंग के गिफ्ट का आप एक्सचेंज ज़रूर करिए। इससे आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। मीन राशि के जातक, आपके मेहनत के घर में चंद्रमा का गोचर आपको इस सप्ताह में मेहनत बहुत करवाएगा। हालांकि ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा, इस मेहनत से आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी माता जी का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने भूमि, वाहन, घर, इन सब चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातक जो लोग पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि वो कोई रिजल्ट वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस सप्ताह में उसके भी आ जाने की पूरी संभावना है। यदि चंद्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे रहें तो आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे। सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। आपके कोई ऐसे दुश्मन भी अचानक खड़े हो सकते हैं जिनको आप बहुत टाइम से जानते भी नहीं। अतः आपको कोई भी काम सप्ताह के अंत में बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये राशिफल आप लोगों को कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।